पाकिस्तानी सियासत के मैदान में बड़ी हलचल, साद रिजवी और कप्तान में बड़ा राब्ता। इस बार पीपी और नून लीग समेत पीडीएम टोले को टफ टाइम देने के लिए दो बड़ी ताकतें तैयार। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट तय पाने के करीब साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पहली बार सियासी मैदान में ऐसी एंट्री के लीगी और जियाले मुंह देखते रह गए। जमान पार्क में तहरीके लब्बैक की अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात ने पीडीएम टोले की रातों की नींदें उड़ा दी। गुज़श्ता इंतखाबात में वोटर्स की वजह से तीसरे नंबर पर रहने वाली तहरीके लब्बैक इस बार तहलका खेज हकीकत बनने जा रही है। पीटीआई को आखिरकार तहरीके लब्बैक की हिमायत मिल गई। साद हुसैन रिजवी की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अहम तरीन मुलाकातें शुरू। अचानक माहौल में तब्दीली की वजह शहबाज एंड कंपनी की तरफ से साद हुसैन रिजवी के साथ बड़ा धोखा। कप्तान के साथ चलने को तैयार हैं, पीडीएम टोले के साथ नहीं चल सकते। रिजवी का बड़ा ऐलान। तहरीके लब्बैक ने सबकी कैलकुलेशंस, सारे हिसाब किताब गलत कर दिए। बड़ा फैसला हो गया। आइंदा चंद रोज में कौन सी बड़ी मुलाकात होने जा रही है, इसके बारे में तफसील से बताएंगे, मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। वो आले शरीफ ही क्या जो किसी को धोखा ना दे, मगर इस बार जिसको धोखा दिया वो कोई और नहीं, तहरीके लब्बैक के करता धरता यानी साद हुसैन रिजवी हैं। और ये शहबाज शरीफ ने ये धोखा उन्हें नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत इस्लामिया को दिया, जिसका दुख साद हुसैन रिजवी को शदीद है। शहबाज शरीफ ने साद रिजवी को कौन सा धोखा दिया है, इसके बारे में आगे चलकर बताएंगे, मगर इससे पहले बात कर लेते हैं जमान पार्क में बड़ी मुलाकात के बारे में, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत का माहौल ही बदल कर रह गया है। पंजाब में अचानक तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक के दरमियान मोहब्बत की पींगे बढ़ने लगी हैं। इसकी वजह इंतहाई अहम है। इस वक्त मुल्की सियासत में पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिशें जारी हैं, मगर ऐसे में साद हुसैन रिजवी के अचानक तहरीके इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के बयान ने तहलका खेज सूरत-ए-हाल बना दी है। बड़े बड़ों के लिए मुश्किल तरीन सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। पीडीएम टोले की नींदें हराम हो गई हैं। हर कोई ये समझता है कि अगर इस इत्तेहाद ने इलेक्शन में एक दूसरे के साथ मिलकर वाक़े में हिस्सा ले लिया तो समझ लें पीडीएम टोले को इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। तहरीके लब्बैक की अहम तरीन शख्सियत की जमान पार्क मुलाकात के बाद सूरत-ए-हाल का तब्दील होना बनता है। इमरान खान से मुलाकात की वजूहात भी सामने आ गई हैं। तहरीके लब्बैक को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर इंतहा का गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने फ्रांस के सफारतकार को तो नहीं निकाला, बल्कि शहबाज शरीफ मालून मैक्रोन से मुलाकात और पाकिस्तान के लिए मदद मांगने फ्रांस पहुंच चुका है। साद रिजवी के तर्जुमान का कहना है कि हमें इस बात का शदीद दुख है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मदद मांगने के लिए इस मालून के पास जा रहे हैं, जिसके लिए तहरीके लब्बैक हमेशा से कोशिश करती रही है कि उस मालून को जहन्नुम वासिल होना चाहिए, मगर डॉलरों के भूखे इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क की इज्जत को तार तार किया है, मुसलमानों के जज्बात से खेले हैं। तर्जुमान का कहना था कि सबसे बेहतरीन जमात इस वक्त पीटीआई है, जिसके साथ इत्तेहाद करना ही सबसे बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह कोशिशें की हैं। हम अगर इलेक्शन में किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे या सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई होगी। तहरीके लब्बैक के चेयरमैन साद हुसैन रिजवी ने जियो टीवी पर बात करते हुए कहा कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ पीटीआई ही वाहिद जमात है जिसके साथ इत्तेहाद करके हम अपनी सीटें जीत सकते हैं। एंकर के सवाल करने पर उन्होंने बताया कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम अल्टरनेट रास्ते इस्तेमाल करेंगे, अशराफिया के अल्ले तल्लों को रोकेंगे। हमने लॉन्ग मार्च भी इसलिए किया था कि हम नामूसे रिसालत के लिए जान भी दे देंगे। हमारी सियासत में आने का मकसद भी ये है कि हम पार्लियामेंट में आए और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन कानून साजी करें। इस वक्त ये सारी जमातें सवाए तहरीके इंसाफ के नामूसे रिसालत के नाम पर कहीं कोनों में जाकर छुप जाती हैं।
इनकी जायदादें बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। ये इन ममालिक के खिलाफ कैसे कानून साजी कर सकते हैं, मगर हम आएंगे तो सब कुछ करेंगे। IMF से जान छुड़वाना ही हमारा अवलीन मकसद है। ये भाग भाग कर जा रहे हैं। साद रिजवी ने एंकर के सवाल पर कहा कि फ्रांस में शहबाज शरीफ के जाने पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने एक ही लफ्ज बोला कि उनके लिए इन्ना लिल्लाही कह सकते हैं। मैक्रोन जैसे शैतान के पास अपने पेट भरने के लिए जाना और गिड़गिड़ाने वालों का नाटका बंद होना चाहिए। PTI के साथ राब्तों की कहानी भी तवील है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर एजाज चौधरी ने लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी से खैर सगाली मुलाकात की थी और जेल से रिहाई पर उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। TLP के तर्जुमान इब्ने इस्माइल ने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि एजाज चौधरी ने सरबराह TLP को रिहाई पर मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया था। PTI रुकन ने खादिम हुसैन रिजवी की कब्र पर हाजिरी भी दी थी। आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को बड़ा सरप्राइज मिलने का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसमें तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ एक पेज पर ना सिर्फ नजर आएंगे बल्कि एक ही कंटेनर पर खड़े होकर इंतखाबी मुहिम चला रहे होंगे। पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आने वाला है। हम अपनी सीटें जीत सकते हैं। एंकर के सवाल करने पर उन्होंने बताया कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम अल्टरनेट रास्ते इस्तेमाल करेंगे, अशराफिया के अल्ले तल्लों को रोकेंगे। हमने लॉन्ग मार्च भी इसलिए किया था कि हम नामूस रिसालत के लिए जान भी दे देंगे। हमारी सियासत में आने का मकसद भी ये है कि हम पार्लियामेंट में आए और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन कानून साजी करें। इस वक्त ये सारी जमातें सवाए तहरीक इंसाफ के नामूस रिसालत के नाम पर कहीं कोनों में जाकर छुप जाती हैं। इनकी जायदादें बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। ये इन ममालिक के खिलाफ कैसे कानून साजी कर सकते हैं, मगर हम आएंगे तो सब कुछ करेंगे। IMF से जान छुड़वाना ही हमारा अवलीन मकसद है। ये भाग भाग कर जा रहे हैं। साद रिजवी ने एंकर के सवाल पर कहा कि फ्रांस में शहबाज शरीफ के जाने पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने एक ही लफ्ज बोला कि उनके लिए इन्ना लिल्लाही कह सकते हैं। मैक्रोन जैसे शैतान के पास अपने पेट भरने के लिए जाना और गिड़गिड़ाने वालों का नाटका बंद होना चाहिए। PTI के साथ राब्तों की कहानी भी तवील है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर एजाज चौधरी ने लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी से खैर सगाली मुलाकात की थी और जेल से रिहाई पर उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। TLP के तर्जुमान इब्ने इस्माइल ने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि एजाज चौधरी ने सरबराह TLP को रिहाई पर मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया था। PTI रुकन ने खादिम हुसैन रिजवी की कब्र पर हाजिरी भी दी थी। आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को बड़ा सरप्राइज मिलने का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसमें तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ एक पेज पर ना सिर्फ नजर आएंगे बल्कि एक ही कंटेनर पर खड़े होकर इंतखाबी मुहिम चला रहे होंगे। पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आने वाला है।